अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एसी यानी कि एयर कंडीशनर की गैस क्यों निकल जाती है। 1 साल के बाद या 2-3 साल के बाद आपको दोबारा से एसी की गैस रीफ़िल करवाना पड़ती है। जिस सीज़न आप एसी की गैस रीफ़िल करवाते हैं उस साल तो एसी बहुत अच्छी कूलिंग करता है, अगले साल उसकी कूलिंग भी लो हो जाती है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका एसी बहुत ही बेहतरीन साल हर साल तक कूलिंग करेगा और आपको गैस का प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले नंबर पे, जब भी आपने अपना एसी इंस्टॉल करवाना है या इंस्टॉल करवा चुके हैं तो आपने देखना है कि अगर तो आपका इंडोर यूनिट जो है वो आउटडोर यूनिट से बहुत ज़्यादा फासले पे है, यानी कि आपने एक्स्ट्रा पाइप लगाया हुआ है या एक्स्ट्रा पाइप आपने साथ लगाना है। जैसे कि आपको पता है कि जब आप नया एसी इंस्टॉल करते हैं तो 9.5 फुट या 10 फुट का पाइप आपको साथ मिलता है। तो अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको फिर ज़्यादा पाइप लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पाइप लगाना पड़ता है। तो उस सिलसिले में आपने ये करना है कि पाइप में आपने जोड़ नहीं डलवाना, यानी कि जॉइंट नहीं लगाना, एक्स्ट्रा पाइप साथ नहीं लगाना। कोशिश करनी है कि जो कंपनी ने पाइप दिया है उसी में एडजस्ट करें, या अगर ये मुमकिन नहीं है तो आपने फिर वो जो कंपनी वाला पाइप है वो आपने किसी दुकानदार को वापस दे देना है, उसी तरह वापस दे देना है। और पूरी की पूरी लेंथ आपको 15 फुट चाहिए, 20 फुट चाहिए, आपने डिस्टेंस मेजर कर लेना है। तो उतना पाइप आपने पूरी लेंथ लेनी है, यानी कि दरमियान में जोड़ नहीं होना चाहिए। जब आप दरमियान में जोड़ लगवाते हैं तो उस जॉइंट या जोड़ की वजह से आपका जो एसी है वो 2 या 3 साल के बाद गैस लीक कर देता है। तो कोशिश करें कि बगैर जोड़ के आपने पूरी लेंथ लेनी है पाइप, तो इंशाल्लाह आपके एसी की जो गैस है उसकी लीकेज का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चाइनीज़ डीसी इन्वर्टर एसी जिनमें हीट एंड कूल का फंक्शन होता है, जैसे कि हायर है, इनको आपने हीट मोड पे नहीं चलाना। जब सर्दियां होती हैं आपने इनको एज अ हीटर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इनमें कॉपर के जो पाइप या जॉइंट्स इस्तेमाल किए गए होते हैं वो थोड़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं। तो जब आप इनको एज अ हीटर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ने की वजह से और साथ ही पाइप के हीट होने की वजह से इनके जो जॉइंट हैं उनके अंदर सीलें मौजूद होती हैं, वो लीक कर जाती हैं। तो आपने ये जो चाइनीज़ इन्वर्टर एसी होते हैं जिनमें हीट एंड कूल का फंक्शन होता है, तो आपने उनको एज अ कूलिंग के पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल करना है, उनको एज अ हीटर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप उनको एज अ हीटर इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे और उनमें गैस की लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। तीसरे नंबर पे गैस की लीकेज का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो पुअर इंस्टॉलेशन है। जिस बंदे से भी आपने अपना एसी इंस्टॉल करवाना है कोशिश करें कि वो इस फील्ड का माहिर बंदा हो। जब आप किसी अनाड़ी बंदे से इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो वो जो चूड़ी होती है उसको या तो ज़्यादा टाइट कर देता है जिसकी वजह से चूड़ी ख़राब हो जाती है, या उसको ढीला रखता है, उससे भी आपकी गैस लीक हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी माहिर बंदे से इंस्टॉलेशन करवानी है और प्रॉपर तरीके से अपना जो एसी है उसकी गैस को आपने वैक्यूम करवाना है। अगर आप एसी को सही तरीके से वैक्यूम नहीं करवाते तो इससे एक तो आपकी जो कूलिंग है वो अच्छी नहीं होती और दूसरे नंबर पे उसमें गैस की लीकेज का प्रॉब्लम भी आ सकता है। चौथे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि आपके एसी का जो आउटडोर यूनिट है उसमें वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। वाइब्रेशंस को रोकने के लिए कंपनी जो है वो उसके नीचे रबड़ के पैड देती है, वो आपने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करवाने हैं और वाइब्रेशंस को कम से कम रखना है, क्योंकि इसके साथ जो कॉपर के पाइप लगे होते हैं वाइब्रेशंस की वजह से उसमें हल्की हल्की दरारें पड़ जाती हैं जहाँ से गैस लीक कर जाती है। तो वाइब्रेशंस को आपने रोक के रखना है। जो नट बोल्ट आप वहाँ पे इस्तेमाल करें उनको स्प्रिंग वाशर लगा के अच्छी तरह से टाइट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको फिर ये गैस की लीकेज का मसला नहीं होने वाला। पाँचवें नंबर पे, अगर आप घर में एसी लगवाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि नया एसी लगाएं। आपने ज़्यादा पुराना एसी नहीं लगाना, क्योंकि जो ज़्यादा पुराने एसी होते हैं उनमें हमेशा गैस का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वियर एंड टियर की वजह से या चीज़ें पुरानी होने की वजह से उनमें जगह जगह जंग लग जाता है, जिसकी वजह से गैस लीक होती रहती है और आपको हर साल जो पुराना एसी है वो तंग करता है, हर साल आपको गैस उसमें नहीं डलवाना पड़ती है। तो कोशिश करें कि एक ही दफ़ा कुछ पैसे खर्च लें और नई चीज़ ख़रीदें अपने घर के लिए। और अगर आप कोई सेकंड हैंड ख़रीदना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसका आप कंडीशन चेक कर लें, उसमें ज़ंग वगैरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे पाइपों में या कंप्रेसर के ऊपर ज़ंग लगा है तो वो हमेशा हर साल आपकी गैस लीक करेगा।
दोस्तों इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।